जल्द ही सोनार बांग्ला का सपना पूरा होगा। राज्यपाल के आरोपों पर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी जवाब दिया हमारे ही मंच से। सुखेंदु शेखर ने हमारे ही मंच से कहा कि सोनार यूपी और एमपी पहले बना लें। पश्चिम बंगाल का कोई मुकाबला नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग मेहनतकश हैं, दे हैव देयर ओन एलिगेंस, कोई मुकाबला नहीं है। एंड गॉड हैज गिफ्टेड अस विद एवरीथिंग दैट कैन मेक अस अ ग्रेट स्टेट। आई एम श्योर दैट विल हैपन फॉर श्योर। सोनार बंगला निश्चित रूप से होकर रहेगा। द स्लाइड डाउन ऑफ डिकेड्स मस्ट एंड एंड आई एम श्योर इट विल एंड। जय बांग्ला का मतलब क्या है? जय बांग्ला का मतलब बंगाल का जय हो। जब हम जय हिंद बोलते हैं उसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान की जय हो। तो हम जय बांग्ला भी बोलते हैं, जय हिंद भी बोलते हैं। वो तो ना जय बांग्ला बोलते ना जय हिंद बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम भी नहीं बोलते हैं। अब गोल्डन बंगाल बोल रहे हैं, सोनार बांग्ला बनाएंगे। अरे पहले तो सोनार उत्तर प्रदेश बनाओ, पहले सोनार मध्य प्रदेश बनाओ, वो दिखाओ पहले बना के, फिर हमारे यहाँ आने के। हमारे यहाँ आदमी बहुत शांति में है, शांति से है, शांति में रहने दो, ज्यादा हिचकिचाओ मत। लेकिन सर ये बंगाल है। तो इससे पहले लगातार सुबह 10 बजे हमारे शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ही की। जगदीप धनखड़ से खास बातचीत की हमारे संपादक सुमित अवस्थी ने। सुमित अवस्थी से बातचीत में जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे बंगाल के गवर्नर, बंगाल के राज्यपाल होने पर गर्व है। संविधान के मुताबिक चलूंगा और हर किसी को संविधान के मुताबिक ही चलाऊंगा, किसी को भी संविधान से इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में चिंता जाहिर की। एबीपी न्यूज के मंच शिखर सम्मेलन से राज्यपाल ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। राज्यपाल ने एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी से बातचीत में कहा कि वो पहले राज्यपाल होंगे जिन्होंने डीएम एसपी का आज तक चेहरा नहीं देखा। राज्यपाल के आरोपों को टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने गलत बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन पर चर्चा काफी बार हुई है जी, और मुलाकात उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, पर होती रही है। पर कुछ मामलों के अंदर मन खट्टा हो जाता है। जैसे आज तक मैंने कोई ऑफिशियल प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है सरकार का। शायद ये पहली बार होगा देश में कि 30 जुलाई 2019 से राज्यपाल को कोई निमंत्रण किसी भी ऑफिशियल प्रोग्राम का नहीं मिला है। ये तो सफेद झूठ है। 26 जनवरी अभी हाल में जो प्रोग्राम हुआ तो किसने था वहां पे? चीफ गेस्ट राज्यपाल थे। हाँ, हमारे दुर्गा पूजा का कार्निवाल होता है, उनको हर साल चीफ गेस्ट बना के लाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन आप जहां। तो साफ तौर पर टीएमसी ने नकार दिया और कहा कि राज्यपाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी के कार्यक्रम में तो खुद राज्यपाल मौजूद थे। एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से जब यह पूछा कि आप पर बीजेपी के एजेंट होने का आरोप क्यों लगता है, उन्होंने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। ये बात कही गई सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, कि आप यहां पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी आपने अपना भाषण खत्म किया सोनार बंगला की बात से। यही तो बीजेपी का भी चुनावी कैंपेन है। क्या आप बीजेपी के एजेंट की तरह हैं यहां पर? क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, इसीलिए उस जिम्मेदारी के साथ आपकी इजाजत से सवाल पूछ रहा हूं। भैया सुमित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने शुरू में एक बात कही थी, राज्यपाल इज इजी पंचिंग बैग। बहुत आसान है कुछ भी कहना। जो कुछ मैं सरकार को लिखता हूं, जो कुछ मैं ट्वीट करता हूं, वो सब रिकॉर्ड पर है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके मुझे एक इंस्टेंस बताइए, एक, जहां इस राज्यपाल का आचरण राजनीति से प्रभावित है। एक बताइए। राजभवन में मेरी सबसे ज्यादा मुलाकात प्रतिपक्ष में होती है, क्योंकि वो ज्यादा आते हैं, और उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। दूसरा, जब रूलिंग पार्टी के लोग राजभवन नहीं आते हैं,
आपको बता रहा हूं, शायद पहली बार बता रहा हूं, मैं स्वयं इनिशिएटिव लेकर उनसे संपर्क करता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।